बैंकों की तरह पोस्ट ऑफिस में भी पैसे जमा करने की अलग अलग स्कीम होती हैं और हर स्कीम का अपना एक अलग खाता खुलता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस बचत खाते में मिलने वाले फ़ायदे की। हम पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के खाते की तुलना दूसरे बैंकों के खातों से करेंगे ताकि आप फ़ायदे को अच्छे से समझ सकें। नंबर 1, इंटरेस्ट रेट। पोस्ट ऑफिस में जो बचत खाता आप खुलवाते हैं उसमें आपको 4% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, यानी कि जितने भी पैसे आप अपने बचत खाते में जमा करते हैं उस पर आपको 4% का सालाना ब्याज मिलता है। वहीं अगर बात करें बैंकों की, तो बैंकों में यह दर बहुत कम है। किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक के सेविंग अकाउंट में ब्याज दर 2 से लेकर 3.5% होती है और यह ब्याज दर भी आपको तब मिलती है जब आपके बैंक खाते में अच्छा खासा पैसा रखा हो। लेकिन वहीं अगर बात करें पोस्ट ऑफिस की, तो चाहे आपके अकाउंट में 5,000, 10,000, 1 लाख या कितने भी रुपये हों तो आपको 4% का ब्याज मिलता है। कुछ प्राइवेट बैंक 7% तक का ब्याज देते हैं, लेकिन उसके लिए उनके बचत खाते में आपको बहुत ज़्यादा पैसे जमा करने की ज़रूरत पड़ती है। यह लिस्ट आप गूगल में सर्च करके भी देख सकते हैं। यदि आपके पास कम पैसे हैं और आप उसमें अच्छा इंटरेस्ट चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस का बचत खाता आपके लिए बहुत बेहतर रहता है। नंबर 2, सुरक्षा की गारंटी। पोस्ट ऑफिस भारत सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। यदि आप पोस्ट ऑफिस में किसी भी तरह का कोई खाता खुलवाते हैं तो यह पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। नंबर 3, कम से कम बैलेंस। पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में कम से कम बैलेंस मात्र 500 रुपये होता है। यदि आप पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खोलते हैं तो उसमें आप अपना मिनिमम बैलेंस 500 रुपये तक रख सकते हैं। वहीं अगर बैंकों की बात करें तो बैंकों में मिनिमम बैलेंस 1,000 रुपये है और अगर आप 1,000 रुपये मेंटेन नहीं कर पाते तो उस पर आपको चार्जेस पड़ते हैं और खाते से उसे काट लिया जाता है। कुछ बैंक में मिनिमम बैलेंस को 1,000 रुपये से भी बढ़ाकर ज़्यादा कर दिया गया है। वहीं पोस्ट ऑफिस में ऐसा नहीं होता है। बस आपको अपने पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में साल में एक बार कुछ अमाउंट जमा करना जरूरी है ताकि आपका अकाउंट चालू रहे। नंबर 4, ऑनलाइन फ्रॉड होने के कम चांसेस। साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन स्कैम, यह सब चीज़ें आपने बैंक खातों से ही जुड़ी हुई देखी होंगी। इसकी वजह है बैंक खातों का ऑनलाइन होना। जब आप बैंक में खाता खुलवाते हैं तो आपको एटीएम मिल जाता है, नेट बैंकिंग मिल जाती है, यूपीआई की सुविधा मिल जाती है, लेकिन इसके विपरीत पोस्ट ऑफिस के खाते में ये सब नहीं मिलता। वैसे तो ये कमी है, लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए यही सबसे सही है। पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में नेट बैंकिंग, एटीएम, चेकबुक भी ऑप्शनल है, यानी कि यह आपको तभी मिलेगी जब आप मांगना चाहेंगे, जो कि इसको एक सुरक्षित खाता बनाता है। यदि आपका खाता ऑनलाइन होगा ही नहीं तो साइबर फ्रॉड या किसी भी तरह का ऑनलाइन फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम है। आजकल हर कोई एक से ज़्यादा खाते रखता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि आपका कोई एक बचत खाता किसी बैंक में है, चाहे वो सैलरी ही खाता क्यों ना हो, तो आप उसके अलावा एक बचत खाता पोस्ट ऑफिस में भी जरूर खोलें और ना उसका एटीएम लें, ना नेट बैंकिंग और ना ही चेकबुक। आप उसमें फिजिकल तौर पर पैसे जमा करें और उसी तरह निकालने जाएं। पोस्ट ऑफिस का बचत खाता और पोस्ट ऑफिस में रखा पैसा सबसे सुरक्षित माना जाता है। भले आपको पैसे जमा करने या निकालने के लिए पोस्ट ऑफिस खुद जाना पड़े, लेकिन यह आपके पैसे को बिल्कुल सुरक्षित रखता है। ये वो 4 फायदे हैं जो आपको पोस्ट ऑफिस बचत खाता खुलवाने में मिलते हैं। इसलिए अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस में बचत खाता नहीं है तो एक खाता जरूर खुलवाएं और उसमें कुछ ना कुछ पैसे रखें, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का रखा पैसा हमेशा सुरक्षित रहता है। ये तो थे पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवाने के फायदे। इसी तरह पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने के कुछ नुकसान भी होते हैं, जो कि पैसे से जुड़े तो नहीं है, बल्कि परेशानियां सर्वर की या कर्मचारियों द्वारा काम लटकाने की। उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पोस्ट ऑफिस में बचत खाता जरूर खुलवाएं, क्योंकि यह आपके रुपयों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है और बहुत सही है।